जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो मस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब, और एक एक क्वेश्चंस को बुक से ढूंढ कर मैंने लिखा है जो परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक संनियम सन 1872 में बना था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो व्यापारिक संनियम कब बना था, तो 1872 में, बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम का अंग है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये क्या है, मर्केंटाइल लॉ का एक पार्ट है। ये ट्रू है, तो दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तीसरा है, एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी ट्रू है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का भी होना जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का भी, यानी कि कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बोथ एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या वैलिड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कॉन्ट्रैक्ट आप बोलिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब ही होगा वो वैलिड होगा और अधिनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होगा। आगे है, अनुबंध सदैव वैध होता है। देखिए यहाँ उस जो भी हम समझाएं उसका पुष्टि यहाँ पे हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लीगल, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो लीगल होगा। एग्रीमेंट जो होगा, एग्रीमेंट यानी कि समझौता, ठहराव, वो दोनों हो सकता है, लीगल और इलीगल दोनों, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया इसका मतलब वो लीगल ही है। ठीक है, आगे है, वचन के लिए प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई प्रॉमिस होगा ना, उसके लिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों नेसेसरी है, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी प्रॉमिस के लिए, वचन के लिए सबसे पहले प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव की स्वीकृति होती है, तो ये ट्रू में आएगा। आगे, अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है क्या है, और बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला जो है वो देख लीजिए क्या है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक ठहराव तथा वचन अनुबंध है। बिल्कुल ये कथन जो है ना फॉल्स है। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक ठहराव तथा वचन अनुबंध है। According to Indian Contract Act, every agreement and promise enforceable by law is a contract। चलिए फॉल्स है। आगे ये इनका जो स्टेटमेंट क्या है वो है, अनुबंध एक ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। देखिए ये इनका है। अब चूंकि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव अनुबंध होता है, ये बात सही है, लेकिन ये भारतीय अनुबंध अधिनियम की परिभाषा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे फॉल्स करार दिया गया। आगे है, प्रत्येक ठहराव वैध होता है। आगे आपको समझा दिए, एवरी एग्रीमेंट इज वैलिड, नॉट वैलिड और नॉट वैलिड दोनों हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे है, अनुबंध वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। तो अनुबंध जो होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लीगल लायबिलिटी क्रिएट करेगा ही। ठीक है, तो अनुबंध वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है, ये ट्रू होगा। आगे, अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा तो उसके लिए स्वतंत्र सहमति जरूरी है। आगे है, अनुबंध का क्षेत्र ठहराव की तुलना में अधिक व्यापक है। अनुबंध का क्षेत्र नहीं, ये गलत बात है। अनुबंध का क्षेत्र जो है ठहराव की तुलना में अधिक व्यापक नहीं है। चलिए, प्रत्येक ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो ये भी कथन असत्य है। जो जब सभी ठहराव प्रवर्तनीय हो ही जाता, सभी ठहराव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, ऐसा तो है नहीं। चलिए आगे है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। जो अनुबंध होगा वो ठहराव होगा ही, लेकिन जो ठहराव होगा वो अनुबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए यह कथन जो है ना बिल्कुल क्या है, ट्रू है। 14वां क्या है, व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर है, बिल्कुल सही बात है। व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव में क्या है, अंतर है। चलिए, बहुत बार पूछा गया। अगला है, कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता।
सही बात है, कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता है। नो पर्सन कैन मेक अ प्रपोजल टू हिमसेल्फ। आगे प्रस्ताव केवल सामान्य होता है, तो ये भी कथन जो है ना फॉल्स है। प्रपोजल इज ओनली जनरल, ये नहीं सही है। आगे प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वचन बन जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, क्लियर है। आगे है प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है, नहीं, प्रस्ताव की स्वीकृति कोई भी कंडीशनल नहीं होगा। चलिए 19वां प्रश्न है, अवयस्क के संबंध में अवरोध का सिद्धांत लागू होता है। फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है अवयस्क दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं है, ये भी गलत है। अगर कोई अपराध करेगा तो वो उसके लिए दोषी होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हम आपको ट्रू और फॉल्स बता रहे थे, ठीक है। आगे हम इसमें एक से दो वीडियो अपलोड करेंगे और उसी में ये कवर हो जाएगा पूरा ट्रू और फॉल्स। उसके बाद गेस पेपर जो रेखा और मनोरमा का है उसका भी निचोड़ हम करवा देंगे। तब तक के लिए आप लोग पिछले सभी वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।